हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन। दिन भर बच्चे परेशान रहे। 10 दिन हो गया सीबीटी हुआ नहीं, या सीबीटी का एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन नहीं आया। 19 तारीख को पेपर होना था। बहुत लोगों ने आशा दिला रखा था 9 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, जल्दी से चेक करें। मेरे चैनल पे पहली बार सूचना मिल रही है, जैसे लगता है कि किसी को पता नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई बार डिले भी होती है और कई बार और भी कंडीशन होती है। जो यहाँ पे दिख रहा है 19-20 का होगा सीबीटी, या अप्रैल में जाके लटकेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें लग रहा है दो चीज़ है। देखिए हमने वीडियो कभी भी इस विषय पे अभी नहीं बनाया था इस बार, लेकिन कैंडिडेट को सही जानकारी और जो एक्सपेक्टेड कारण हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, एक्सपेक्टेड कारण हो सकता है वो कारण बता दूं। क्योंकि अभी चल रहा है आरपीएफ का एग्ज़ाम, और आरपीएफ का एग्ज़ाम एक आध दिन कैंसिल हुआ है कुछ सेंटर पे। और आरपीएफ के एग्ज़ाम जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अगर डेट बढ़ा तो हो सकता है एलपी सीबीटी 2 के डेट में कुछ ना कुछ बदलाव हो, या शिफ्ट का बदलाव हो, एक आध शिफ्ट मैनेज करके किया जाए, इसलिए भी ये होल्ड हो सकता है। ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि एग्ज़ाम का भी 19-20 को पेपर है, आज 10 ही तारीख है। इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आ जाती है। लेकिन विद्यार्थी परेशान क्यों है, सबको पता है कि ट्रेन में टिकट मिलती नहीं है, और अगर दूर जाना होता है तो इशू आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सीबीटी 2 में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीटी 2 में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं रहते हैं। आपकी वैकेंसी मान लीजिए 19,000 18,900 कुछ है, मैं 20,000 मान लेता हूँ। और 20,000 का अगर गुना में कीजिएगा 15 गुना, तो कितने कैंडिडेट हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख। ऐसे तो 2 लाख से कुछ ही कम है, कम ही है। हमने कैंडिडेट भी देखे हैं, सारा चीज़ देखे हैं। 3 लाख कैंडिडेट को एक दिन में एग्ज़ाम कराता था आरआरबी, 4 लाख को कराता था एक दिन में। यहाँ 2 दिन की एग्ज़ाम है, 19 और 20 का। हो सकता है 19 का एग्ज़ाम ना हो, केवल आपका 20 ही का हो, तब तो एग्ज़ाम सिटी का डिले नहीं हुआ है उस हिसाब से। क्योंकि 10 दिन पहले मतलब 10वें दिन 11 तारीख भी होता है 20 का। तो अभी भी घबराइए नहीं, अभी कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। अगर वेबसाइट पे कुछ आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो वेबसाइट पे आया है उसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने ओपन करके देखा पुराना लिंक से। तो देखिए आरआरबी पे अगर यहाँ जाते हैं, चंडीगढ़ पे ही सबसे बढ़िया दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड वाला में देखिएगा ना, तो सभी का दिख रहा है और सभी का खुल भी रहा है लगभग टेक्नीशियन छोड़ के। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बाकी का कलर ब्लू है और आरपीएफ कांस्टेबल का ग्रीन है। तो इस हिसाब से सोचिए, आरपीएफ का लिंक अभी एक्टिव जो नियरेस्ट में हुआ है और सबसे लास्ट में है, यही एक एक्टिव है। बाकी आपका जो जेई में जाएंगे, आरपीएफ एससीआई में जाएंगे और एलपी में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे अभी ओपन कीजिएगा, मैं ओपन कर रखा हूँ, तो एलपी में जाइएगा तो आपका स्कोर कार्ड वगैरह वाला भी लिंक ओपन है। वैसे ही जेई में ओपन होगा, आरपीएफ में होगा। टेक्नीशियन 3 और 1 में शायद आपको नहीं ओपन हो पाए। तो मैंने ओपन करके देखा, जैसे एलपी वाला में, 1 मिनट, बैक हो गया है क्या? बैक हो गया। तो यहाँ पे हमने ओपन करके देखा, तो यहाँ पे आपका ई स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है। लिंक तो ओपन हो रहा है, देख लीजिए लिंक ओपन हो रहा है। और लिंक पे डालिएगा तो आपको आपका रिस्पॉन्स की मिलेगा और स्कोर कार्ड मिलेगा। यहाँ पे अपडेट एडमिट कार्ड नहीं है, तो इसलिए घबराइए नहीं। अभी डिले तो है, ट्रेन डिले चल रही है, लेकिन 19 तारीख के हिसाब से चल रही है। अगर 20 को पेपर हुआ तो आपको डिले नहीं है, अभी भी कल तक हो जाएगा। और एग्ज़ाम कई बार कुछ कारणों से, जैसे पहला कारण बोले आरपीएफ वाला कारणों से हो, या एग्ज़ाम सिटी जहाँ पे सारे कैंडिडेट को एडजस्ट करना है वो एडजस्ट नहीं हुआ, वो भी कारण है। और तीसरी जो सबसे रेयर कंडीशन है ना, वो एग्ज़ाम 19-20 को नहीं होना हो, कैंसिल होना हो, इसलिए कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि पक्का खबर न हो। तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, कल भर वेट कर लीजिए, बहुत बिगड़ा नहीं है। लेकिन रेलवे जितना जल्दी दे देता कैंडिडेट के लिए अच्छा होता। और अब 3 लाख कैंडिडेट होंगे तो सीबीटी 2 आपके आसपास सिटी में होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं चेन्नई भर दिया हूँ, तो मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा क्या? तो पिछली बार तो आरआरबी भाई दिया था बॉस, जिनका जिस आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किया है वहीं पे दिया था। इस बार का पता नहीं, होम सिटी से दे दे तो अच्छा है, लेकिन जनरली होम सिटी से पेपर हर बार नहीं देता। सीबीटी 2 अपने आरआरबी एरिया का चलेगा, क्योंकि जनरली अगर क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया
वो आरआरबी के हिसाब से वहाँ ट्रेड कोई और हो, वहाँ ट्रेड कोई और हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपने आरआरबी में ही ज़्यादा चांस है, यानी 80 से 90% चांस है कि आपको आपके आरआरबी एरिया में होगा। और आपके आरआरबी एरिया में होगा तो वो दूर पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नॉर्थ से साउथ में भर देते हैं, ईस्ट में भर देते हैं, वेस्ट में भर देते हैं, कोई सेंटर से इधर भर देता है, कोई अपना पर्सनल जिस आरआरबी में रहता है वहाँ तो कभी फॉर्म ही नहीं भरता कि यहाँ पे है, बहुत कठिन चली जाती है, ये है वो है, बहुत सारे कारण हैं। तो वैसा हुआ तब तो दिक्कत है। तो आरआरबी को चाहिए कि कैंडिडेट को जो होम एड्रेस है, जो अभी एड्रेस दिया हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस, उस एड्रेस को उठाना चाहिए। और ये उठा लिया तो आपको जैसे CBT 1 में हुआ था, कम्युनिकेशन एड्रेस से हुआ था, यानी जो कैंडिडेट ने करस्पॉन्डेंस एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस डाला था, उस करस्पॉन्डेंस एड्रेस से उनकी एग्ज़ाम सेंटर मिली थी और नियरेस्ट मिली थी। चाहे आरआरबी कहीं भी भरा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये भी होम सेंटर के आसपास बोलेगा, क्योंकि रेलवे को ट्रेन में बड़ा इशू होता है और कैंडिडेट को भी होता है। तो देखिए ज़्यादा चांसेस है आपके आरआरबी बाई, और अगर CBT 1 का पैटर्न किया तो होम सेंटर। लेकिन कुछ कहेंगे कि आपने तो A भी बोल दिया और B भी बोल दिया, तो मैंने दोनों की पॉसिबिलिटी बताया है। यहाँ 80 से 90% चांसेज है और यहाँ 10 से 20% चांसेज है। 80 से 90% आरआरबी वाइज मेरा अनुमान है, बाकी यार रेलवे जाने। और जो B वाला है वो आपकी 10 से 20% जो होम के करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। लेकिन मैं फेवर करूंगा कि अगर कैंडिडेट को सही करना है तो आरआरबी को होम सेंटर देना चाहिए, मतलब घर के आसपास। थैंक यू, धन्यवाद।